हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा 11वां लेसन सांख्यिकी हम पढ़ रहे थे। उसमें आज हम जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से विभाजित संबालेख हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखो, हमने पिछली कक्षा में तुम लोग जो है 7वीं में संबालेख और संयुक्त संबालेख का अध्ययन किए थे, और संबालेख में आज हम पढ़ेंगे पहले इस वीडियो में विभाजित संबालेख। सामग्री की जानकारी की तुलना विश्लेषण संयुक्त संबालेख की तरह ही विभाजित संबालेख द्वारा ही किया जाता है। जैसे संयुक्त संबालेख में हम तुलना करते थे ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसमें दो या अधिक घटकों की जानकारी का एक ही स्तंभ में दर्शाई जाती है। हम लोग जैसे संयुक्त संबालेख में तुम लोग इस तरह से दर्शाते थे, लेकिन यहाँ पर विभाजित संबालेख में हमें एक ही स्तंभ खींचना है और उसी में विभाजन करना है। ठीक है, दो है, दो जानकारी तो दो में, तीन जानकारी तो तीन में, माप के आधार पे कैसे भी नहीं। विभाजित संबालेख का ज्ञात करने का भी हम यहाँ पर सोपान देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, तुम्हें जानकारी के लिए कुछ उदाहरण दिया है। क्या दिया? गांव दिया इठलापुर, धनोड़ी, करमाबाद। इसमें पुरुष मजदूर दिया 180, यहाँ पर 80, यहाँ पे 100, स्त्री मजदूर यहाँ पर 120, 40, 60। ध्यान देना, विभाजित संबालेख के समय में कुल मजदूर तुम्हें प्रश्न में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो तुम्हें ये कॉलम बनाना है कुल का, और यहाँ पर जो भी जानकारी दी वो लिखना। ठीक है, अभी जैसे यहाँ मजदूर दिया तो इसके लिए कुल मजदूर, और फिर क्या करना है, इनका टोटल। यहाँ पे इनका टोटल कितना है? 300। यहाँ पे इनका टोटल कितना है? यहाँ 8 और 4 मिलके 120। ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल कितना आया? 160। तो ये टोटल करना बहुत ज़रूरी है विभाजित संबालेख में। ध्यान देना, यहाँ पे टोटल ज़रूरी है। सर्वप्रथम सामग्री की जानकारी के आधार पर हम सारणी तैयार करेंगे। जैसा हमको सारणी दी हो, सारणी तैयार करना। सारणी में तो जो जो दिया है वो लिखोगे, और लास्ट में टोटल ज़रूर लिखना। ये टोटल के आधार पे ही सम बनेगा ना। तो चलो अभी यहाँ पर कैसे क्या करना है। पहला, आलेख कागज पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना। मतलब तुम्हें आलेख कागज लेना है। आलेख कागज तुम लोगों को बोला गया है लेने के लिए, तो वहाँ पर आलेख कागज पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचोगे। समान दूरी लेकर एक्स अक्ष पर गांव का नाम लिखना है। जो गांव का, ये एक्स अक्ष है ना हमारा, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समान दूरी लेकर हमें जो गांव है, गांव के नाम लिखने हैं। वाई अक्ष पर मजदूर की संख्या, यहाँ पे हमें मजदूरों की संख्या लेनी है, और ये क्या लेना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मजदूर। वो हम कैसे पैमाना निश्चित कैसे करेंगे? जो हमें आंकड़े दिए ना उसके आधार पे पैमाना निश्चित करना। फिर यहाँ पे क्या बोला? इटलापुर गांव में कुल 300 मजदूर हैं, तो जहाँ भी 300 होगा वहाँ पे उतना जो है 300 के हिसाब से उतना सम बना लेना, और फिर उसको विभाजित करना। ठीक है, ये स्टेप ध्यान देना। एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचना, एक्स अक्ष पे जो जानकारी दी है वो लिखना, वाई अक्ष पे पैमाने के आधार पे जो जानकारी दी है वो लिखना। पैमाना राइट हैंड साइड में ऊपर लिखना भी तुम लोगों को आलेख बनाकर बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे पहले सोपान जो है वो स्पष्ट कर लो, फिर आलेख बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या बोला है? इसमें पुरुष मजदूरों के कुल सम का एक ही भाग है, इसे किसी चिन्ह से दर्शाइए। मतलब हमें क्या करना है? अब तुम लोग जो विभाजित संबालेख, जैसे हमने इटलापुर गांव में 300 बना लिया, अब उसमें मजदूर 180 हैं, स्त्री मजदूर 120 हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे विभाजन कर लिया, तो अभी यहाँ पे विभाजन करने के बाद कैसे पता चलेगा कि स्त्री मजदूर कौन से हैं, पुरुष मजदूर कौन से? इसके लिए क्या करना कि एक को जो है किसी से दर्शा लेना। या तो उसको जो है कोई कलर से यहाँ पे डार्क कर लेना, या फिर तुम लोग जो है उसको जो है लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। मतलब हमें पता चलना चाहिए कि एक पुरुष मजदूरों के बारे में है और एक स्त्री मजदूरों के बारे में। आंकड़े हमें दर्शाने हैं ना, तो वहाँ पर लेकिन पैमाने के यहाँ पे फिर बता देना कि तुम लोग जो है डार्क लाइंस जो है शेड किए हो किसके लिए, जो ब्लैंक बॉक्स है वो किसके लिए, वो पैमाने में दर्शा देना। फिर क्या बोला? स्तंभ का शेष भाग स्वाभाविक रूप से स्त्री मजदूरों की संख्या दर्शाएं, इसे भिन्न चिन्ह से दर्शाइए। या ऐसे ब्लैंक रखोगे तो भी चलेगा, या फिर मान लो अगर 3 आंकड़े हैं तो ऐसे छोटे छोटे लाइंस, लेकिन ये लाइंस एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, आड़े टेढ़े नहीं, ठीक से एकदम नीट एंड क्लीन बनना चाहिए। यहाँ पेंसिल से शेडिंग भी खूब अच्छे से, कैसे भी शेडिंग नहीं करना है, शेडिंग जो है वो नीट एंड क्लीन सब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है दर्शा सकते हैं ऐसे विभाजित संबालेख। फिर यहाँ पे क्या बोला? इसी प्रकार जो है दूसरे गांव का दर्शा लेना, धनौड़ी गांव का, फिर करमाबाद, तीनों गांव का दर्शा लेना, और फिर क्या करना? संलग्न विभाजित संबालेख उपयुक्त सोपान के अनुसार
अब जैसा जैसा सोपान दिया गया वैसे वैसे उसे खींचकर दर्शाकर उसका निरीक्षण करना है। देखो यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पर देखो ये गांव है, यहाँ पर ये पुरुष के लिए जो है डार्क लाइंस में, स्त्रियों के लिए ब्लैंक, इटलापुर गांव, धनोड़ी गांव, करमाबाद। यहाँ पे देखो 40 मजदूरों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 300 था ना, मैं पैमाना जो हमारा टोटल करते हो ना जब हम लोग सारणी में, तो टोटल के आधार पे पैमाना निश्चित करना कि हमें कितना मजदूर चाहिए। 320 सबसे हाईएस्ट था टोटल में, मतलब 320। तो अभी आलेख पर तो हम 320 ऐसे 10, 20, 30 में नहीं ले जा सकते ना, तो उस हिसाब से मजदूरों की संख्या रखना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहला तो 320 है, तो 320 तक जो है, यहाँ पर पहला 300 था ना, तो 300 तक ये जो है सम 300 का खींचे, क्योंकि इटलापुर गांव में हमें 300 सम थे। फिर यहाँ पर हमें मजदूर कितने बोले थे, 180, तो 180 पे विभाजन कर लिया और फिर इसको शेडिंग कर दी और स्त्री मजदूर ब्लैंक हो गए। धनौड़ी गांव में हमें टोटल कितने 120 थे, धनौड़ी गांव में 120 हैं टोटल, तो 120 देखो ये 120 है, तो 120 का सम खींचे। फिर उसमें हमें 80 पुरुष मजदूर हैं, तो 80 पुरुष मजदूर यहाँ पर जो है ड्राई, और एक ध्यान देना स्केल पेंसिल का यूज़ करके नीट एंड क्लीन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे चूँकि मैं जो रफ आंकड़ा है इसके लिए इस तरह से दर्शा रही हूँ, नीट एंड क्लीन। तो पुरुष मजदूरों के लिए हमने यहाँ पे बॉक्स दिखाया ना, तो उस तरह से। फिर करमाबाद गांव में कितने टोटल 160 मजदूर हैं, तो 160 मजदूर यहाँ पे लिए, और यहाँ पर पुरुष मजदूर कितने थे 100 पे विभाजन कर दिए, और फिर इसको इस तरह से हमें दर्शाना है। फिर यहाँ पर वाई अक्ष पे हमने क्या लिया है, मजदूरों की संख्या, तो यहाँ पर ये दिखाना है हमने क्या लिया है। और एक्स अक्ष पे क्या लिया है, गांव का नाम, ये दिखाना है। पैमाना राइट हैंड साइड में ऊपर पैमाना होना चाहिए। वाई अक्ष पर केवल वाई अक्ष पे पैमाना ना, इसके लिए वाई अक्ष लिखे। 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मजदूर। कभी कभी तुम्हें प्रश्न में दिया होता है कि पैमाना यही लेना है, तो वही पैमाना लेके करना, लेकिन अगर नहीं दिया है तो तुम लोग आंकड़े के हिसाब से पैमाना निश्चित कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि 40 हो, तुम जो है 100, 200, 300, 400 ऐसे लेके भी बना सकते हो, ठीक है। फिर 50 का भी आंकड़ा लेके कर सकते हो। तो इस तरह से किस तरह से विभाजित स्तंभालेख बनाना है, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखें। अब प्रश्न संग्रह 11.2 के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।